हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डॉक्टर ट्रस्ट नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन की। तो जैसा आप देख सकते हो आपको ये वाला प्रोडक्ट इस तरह के पैकेट में मिलता है। इस प्रोडक्ट को खोलने से पहले, इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको इस तरह के थर्मोमीटर गन और यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर गन के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। तो जैसा आप देख सकते हो नाम लिखा है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। इसका मतलब ये है कि आप इस थर्मोमीटर को यूज जब कर रहे हो तो आपको इस थर्मोमीटर को अपने बॉडी के साथ टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस थर्मोमीटर को अपने एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ के धमनियों के पास या फिर अपने सिर के पास यानी फोरहेड के पास इसे 3 to 5 cm के डिस्टेंस पर रखिए और क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली जो आपके बॉडी के टेम्परेचर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए हम इसे नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर कहते हैं क्योंकि आपको इस थर्मोमीटर को अपने बॉडी के साथ टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पहले हमें मर्क्यूरी थर्मोमीटर या फिर डिजिटल थर्मोमीटर मिलता था जिसे यूज़ करने के लिए आपको उसे अपने जीभ के नीचे यानी ओरली या फिर अपने आर्म पिट के नीचे रखना होता था और उसके बाद ही आपको रीडिंग मिलता था। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, इसलिए सभी लोग कहते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान के बॉडी को टच ना कीजिए। इसलिए हम इस तरह के थर्मोमीटर को यूज करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर गन। क्योंकि ये गन शेप का है इसलिए हम इसे थर्मोमीटर गन कहते हैं। तो अब आप इसे खरीदोगे कैसे? देखिए, आप अगर आपके लोकल में यानी आप जहां पर रहते हो आपके होम टाउन में अगर पास में कहीं पर भी मेडिकल इक्विपमेंट शॉप है तो आप वहां पर डायरेक्टली जाकर इस तरह के थर्मोमीटर को खरीद सकते हो। उसे खरीदने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा रीडिंग उसका सही आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप खरीदिए। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या है, आपका बजट। आजकल इस थर्मोमीटर का दाम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है क्योंकि पहले ये ज्यादा बिकता नहीं था, ज्यादा लोग इसे यूज नहीं करते थे, ज्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। लेकिन अभी पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से इसका जो डिमांड है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसलिए इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया। इसलिए जब आप ऑनलाइन खरीदते हो, जब आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में जाओगे और आप बस क्लिक कीजिए वहां पर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर तो आपको वेराइटीज ऑफ थर्मोमीटर मिल जाएंगे। तो आप बस अपना बजट देखिए, बजट के अनुसार कोई एक पर्टिकुलर थर्मोमीटर सिलेक्ट कीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद उसका रेटिंग्स देखिए यानी उसे 5 स्टार में से कितना रेटिंग मिला हुआ है। अगर अच्छा रेटिंग है तो उसके बाद उसका रिव्यूज देखिए यानी उसको पॉजिटिव रिव्यूज और नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। अगर पॉजिटिव रिव्यूज है तभी जाकर आप उस तरह के थर्मोमीटर को खरीदिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि जब कोई बंदे ऑनलाइन से इस तरह के थर्मोमीटर को खरीदते हैं बिना कुछ देखे, तो जब उनके पास ये थर्मोमीटर पहुंचता है तो ज्यादातर केस में डैमेज रहता है या फिर उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स मिसिंग रहते हैं या फिर आपका जो रीडिंग है वो सही से नहीं आता है। इसलिए जो भी थर्मोमीटर आप खरीदो नॉन थर्मल नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर, उसमें आप अपना बजट, दूसरा रीडिंग, तीसरा है आपका रेटिंग और तीसरा है आपका रिव्यूज, वो 3 चीजें देखकर ही आप एक थर्मोमीटर को खरीदे। मैं डॉक्टर ट्रस्ट को थोड़ा सा बेहतर मानता हूं इसलिए मैंने इसे खरीदा है। कोई मैंडेटरी नहीं है आपको कि आपको इसी कंपनी का खरीदना है, नहीं, आप कोई से भी ब्रांड का खरीद सकते हो। बस उन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर, बजट, दूसरा है रेटिंग, तीसरा है रिव्यूज, वो सब होने के बाद ही आप खरीदे। तो चलिए अब हम इस थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहां पर कुछ आपका फंक्शंस दिया गया है। अब वो फंक्शंस क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहला है आपका 1 सेकेंड रीडिंग यानी आप इस थर्मोमीटर को यूज करके 1 सेकेंड में रीडिंग जान सकते हो, 1 सेकेंड में अपने बॉडी का टेम्परेचर जान सकते हो। दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट एंड रूम मेजरमेंट। इसका मतलब यह है कि आप इस थर्मोमीटर को यूज करके बॉडी टेम्परेचर के साथ अपने घर का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ये भी आप जान सकते हो। तीसरा है एक्यू सेंसर टेक्नोलॉजी। अगर आप यहां पर पास में देखो तो आपको सिग्नल दिखाई देगा और रेस दिखाई देगा। ये जो थर्मोमीटर आप देख रहे हो मैक्सिमम जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है वो आपका इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं। तो जब आप इसे यूज करके क्लिक करोगे तो थर्मोमीटर के अंदर से एक इंफ्रारेड रेज निकलेगा, वो आपके हाथों में या फिर सिर पर लगकर वापस रिबाउंड होकर थर्मोमीटर को जाएगा। तो थर्मोमीटर उस इंफ्रारेड रेज को सिग्नल में कन्वर्ट करके आपका जो टेम्परेचर डिस्प्ले है वो दिखाता है, इसलिए इसे हम एक्यू सेंसर टेक्नोलॉजी कहते हैं। फोर्थ है आपका 3 कलर बैकलाइट, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। आपका
फिफ्थ पॉइंट है 35 मेमोरी रिकॉर्ड। इसका मतलब यह है आप एक बार में 35 रीडिंग्स तक रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस वाला रीडिंग देखना है, आप मतलब पिछले वाला रीडिंग क्या था मेरा, तो आप उसे इजीली अवेल कर सकते हो। 35 मेमोरी रिकॉर्ड तक ये आपका सेव करता है। और लास्ट में आपका इंक्लूडेड पाउच है, इसके अंदर एक छोटा सा पाउच मिलता है जिसके अंदर थर्मोमीटर रहता है और 2 बैटरीज मिलते हैं। तो ये है डॉक्टर ट्रस्ट नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन। मॉडल नंबर है आपका 610। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपका बॉडी टेम्परेचर, रूम और ऑब्जेक्ट टेम्परेचर दिया गया है। आप किस तरह से बॉडी टेम्परेचर और किस तरह से रूम टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। ये आपका प्रोसेस दिया गया है। मैं आपको वीडियो के दौरान भी इसका प्रोसेस बता दूंगा। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर का आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है उसे देख लेते हैं। तो अब हम इसे खोल लेते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर हमें एक पाउच मिलता है और इस पाउच के अंदर ही हमारा जो थर्मोमीटर है वो है। यहाँ पर डॉक्टर ट्रस्ट लिखा हुआ है। पाउच का जो मटेरियल है वो सिंथेटिक नाइलॉन टाइप का मुझे लग रहा है। मैं इसे थोड़ा साइड में रख लेता हूँ और बाकी की जो चीज़ें हैं उन्हें भी हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद आपको यूज़र मैनुअल्स मिलते हैं। आप इन यूज़र मैनुअल्स को एक बार अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इसे आप कैसे यूज़ करोगे। मैं इस वीडियो के दौरान भी आपको बता दूंगा कि इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये एक यूज़र मैनुअल है। सिमिलरली ये एक और यूज़र मैनुअल है। यहाँ पर लिखा गया है कि आप बॉडी टेम्परेचर और जो ऑब्जेक्ट टेम्परेचर है उसे कैसे मेज़र करोगे। इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। अगर आपने इसे अमेजोन से खरीदा है तो यहाँ पर अमेजोन कस्टमर्स के लिए है। अगर आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट कस्टमर्स के लिए है। और इसे अगर आप स्कैन करोगे QR कोड को तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रिव्यू देने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को हम साइड में रख लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको 2 अल्कालाइन बैटरीज मिलते हैं। मैं इन्हें भी बाहर निकाल देता हूँ और ये जो चीज़ें हैं मैं वापस बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ क्योंकि अब इनकी ज़रूरत कुछ नहीं है। और अब हम हमारा जो थर्मोमीटर है उसे भी बाहर निकाल देते हैं। तो आप इसको इस तरह से खोलिए। खोलने के बाद तो ये जो है हमारा थर्मोमीटर डॉक्टर ट्रस्ट का, ये अभी निकल चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का थर्मोमीटर है। अब डॉक्टर ट्रस्ट के अगर कुछ डिफरेंट कलर्स मिलते हैं या नहीं वो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है गाइज, लेकिन आपको डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट कलर्स ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप जैसे मैंने कहा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं पर भी जाकर अगर बस नॉर्मली लिखते हो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर तो आपको डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कंपनीज़ के मिल जाएंगे। आपको जो भी कलर पसंद है आप ले लीजिए। मुझे ब्लू कलर वाला मिला है। तो अब हम इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा थर्मोमीटर है गाइस। यहाँ पर आपका रीडिंग के लिए डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। मोड का ऑप्शन, मोड के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके बॉडी और सरफेस के बीच में चेंज कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड वाला है आपका C और F, इसका मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक साउंड का बटन दिया गया है, आप म्यूट ऑप्शन या फिर अनम्यूट कर सकते हो। और ये मेमोरी, जैसे मैंने कहा 35 मेमोरी तक आप रीडिंग देख सकते हो, प्रीवियस कितना कुछ दिया गया था। तो अगर हम इसे सामने से देखें तो यहीं पर हमारा इंफ्रारेड जो लेंस है गाइज वो इसी के अंदर है। मैं रेकमेंड करूंगा आप इसे ज़्यादा ना छुएं। हर एक इंटरवल पर आपको इसे साफ करना पड़ेगा। अब साफ करने के लिए आपको क्या करना है, एक बड्स लीजिए। बड्स का मतलब यह है जिससे आप अपने कान साफ करते हो, तो उसके जो 2 एंड पर कॉटन लगे हुए होंगे उसे हल्का स्पिरिट में डिप कीजिए। स्पिरिट में डिप करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डालकर इसे इस तरह से साफ कर लीजिए अंदर के भाग को। तो जैसा आप देख सकते हो अंदर आपका सिल्वर टाइप का लाइनिंग दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है ताकि इंफ्रारेड रेज आपका अच्छे से बाहर निकल पाए। तो आपको थोड़ा सा अंदर डालना है और उसे अच्छे से साफ करें। तो इस तरह से आप इसे साफ भी कर सकते हो। बड्स लीजिए, थोड़ा सा स्पिरिट के अंदर जो अल्कोहल बेस्ड कंटेंट रहता है उसके अंदर डालिए और इसे हल्का डालकर अंदर से साफ कर लीजिए। तो ये आपका साफ हो जाएगा। तो बहुत ही हल्का है गाइज। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैटरी में डालते हैं और देखते हैं इसे ऑन करके। तो बैटरी डालने के लिए नीचे का भाग जो यहाँ पर दिया गया है आपको इसे इस तरह से नीचे करना है और इसे ऊपर करना है। तो ये आपका खुल गया। एक साइड में आपका पॉजिटिव है, दूसरे साइड में नेगेटिव है। तो उसी हिसाब से आप बैटरीज डाल दीजिए। तो पॉजिटिव साइड में इस तरह से डालिए कि बैटरी का जो पॉजिटिव भाग है वो ऊपर रहे। नेगेटिव साइड में इस तरह से डालिए जो बैटरी का नेगेटिव भाग है वो ऊपर रहे। तो अब हम इसे बंद कर लेते हैं। तो ये जो है ये अभी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम एक सरफेस का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं और देखते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो अब हम
बॉडी टेम्परेचर और एक दो सरफेस टेम्परेचर यानी कि ऑब्जेक्ट टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए आपको करना क्या है, अपने हाथों को इस तरह से रखिए और यहाँ पर जो वेन्स आप देख रहे हो, जो धमनियाँ आप देख रहे हो, यहीं पर आप रीडिंग लीजिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो थर्मोमीटर आप देख रहे हो, इस तरह का कोई भी थर्मोमीटर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर आपका इंफ्रारेड रेज होता है, और इंफ्रारेड रेज आप अगर अपने बॉडी में ज़्यादा बार यूज़ करोगे तो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, खासकर फोरहेड यानी कि सिर पर। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा आप कोशिश कीजिए कि सिर के पास आप रीडिंग ना लें और कहीं पर भी अपने बॉडी के पास रीडिंग ले, और उसमें भी सबसे अच्छा रहता है आपके हाथों के जो धमनियां हैं वहां पर रीडिंग लेना। तो आपको करना क्या है, अपने हाथों को इस तरह से रखिए और जो थर्मोमीटर है इसे इस तरह से रखिए, 3 से 5 cm का गैप रखिए और जो ट्रिगर है उसे बस एक बार आपको दबाना है। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूं। तो जैसा आप देख रहे हो रीडिंग आने लगा है। तो 96.9 जो है वो अभी मेरा बॉडी का टेम्परेचर है यहां पर। इसका मतलब यह है कि एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है मेरा। तो यहां पर जो बाकी के जो व्यूज आप देख रहे हो वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक सरफेस का भी, ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर आपको लेना है तो आप बॉडी के ऑप्शन पर भी रखकर टेम्परेचर ले सकते हो, या फिर आप इसे मोड सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट टेम्परेचर पर रखकर भी रीडिंग ले सकते हो। तो आपको मोड अगर चेंज करना है, बॉडी और सरफेस के बीच अगर आपको मोड चेंज करना है तो आपको क्या करना है, ये जो मोड का बटन आप देख रहे हो इसे आपको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने। ठीक है, तो मैं जो ट्रिगर है उसे नहीं दबा रहा हूं, जो मोड है उस बटन को मैं अभी दबा रहा हूं 1-2 सेकेंड के लिए। तो जैसा आप देख रहे हो सरफेस टेम्परेचर 84.8 दिखा रहा है। इसका मतलब यह है जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो अभी 84.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप मोड के बटन को सिलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को जान सकते हो। नीचे का जो ट्रिगर है उसे आप सिलेक्ट करके अपने बॉडी टेम्परेचर को जान सकते हो। तो ये हो गया आपका मोड का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ऑप्शन। यानी अगर मैं यहां पर रख के बस एक नॉर्मल टेम्परेचर लेता हूं, ठीक है, तो कुछ भी एक टेम्परेचर आएगा। उसके बाद आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। सिलेक्ट करने के बाद यह आपका, एक मिनट गाइस, तो आपको बस सेल्सियस को क्लिक करना है। सेल्सियस को क्लिक करने के बाद यह आपका जो रीडिंग है वो सी में दिखाएगा, यानी सेल्सियस में। फिर से एक बार कोशिश करता हूं। तो जैसा आप देख सकते हो ये अभी सी में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब अब हम रीडिंग लेते हैं तो आपका सेल्सियस में ये आपका आएगा। ठीक है, तो मैं वापस जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर लेने की कोशिश करता हूं। तो जैसा आप देख रहे हो ये अभी 31.3 दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये आपका सेल्सियस अभी हो गया। आपको इसे वापस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सिमिलरली आपको जो बीच वाला बटन है इसे थोड़े समय के लिए प्रेस करना होगा ताकि जो सी है वो आपका एफ में कन्वर्ट हो जाए। 1 मिनट गाइस, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये आपका एफ में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप रीडिंग अगर लेते हो तो ये आपका वापस एफ में आपका रीडिंग देगा 95.5। तो इस तरह से आप कर सकते हो। क्योंकि ये बॉडी में सिलेक्ट था इसलिए ये बॉडी के आसपास का टेम्परेचर दे दिया। तो आप इसे वापस मोड पर क्लिक कीजिए। मोड पर क्लिक करोगे तो ये आपका 80 के आसपास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सरफेस यानी कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पर एक म्यूट और अनम्यूट का बटन मिलता है। तो जब मैं आपको कुछ भी टेम्परेचर लेता हूं तो उसके बाद आपको एक छोटा सा बीप साउंड सुनाई देगा। तो उसे बंद करने के लिए आपको इस बटन को बस एक बार प्रेस करना है। तो नीचे जो ऑप्शन है वो चला गया, वापस प्रेस करोगे तो साउंड है वो आपका वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन दोनों बटन को यूज कर सकते हो। तो मेमोरी की बात हम करते हैं। तो अगर मैं इस मेमोरी के बटन को दबाता हूं तो आपका जो प्रीवियस रीडिंग है जो आया था वो आप देख सकते हो यहां पर। तो इस तरह से आप प्रीवियस 35 मेमोरीज तक आप आराम से देख पाओगे आपका रीडिंग क्या क्या था। ठीक है, तो अब एक और चीज है, जैसे मैंने कहा था वीडियो के पहले कि आपका जो मोड डिस्प्ले है वो 3 कलर्स का आता है। 3 कलर का मतलब क्या है, देखिए अभी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि कितना नॉर्मल है कितना ज्यादा है। तो उस केसेस में इसका जो स्क्रीन है वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिर से एक बार मेरे रीडिंग जो है वो चेक करता हूं।
तो जैसा आप देखो ये अभी हमारा ग्रीन कलर का डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल है। और नीचे आपको एक छोटा सा इमोजी भी दिखाई देगा। वापस एक बार फिर से कर लेते हैं। ये ऑटो ऑफ है इसलिए बार बार ऑफ हो जाता है। तो नीचे आपको एक छोटा सा इमोजी दिखाई देगा जो कि हंसता हुआ इमोजी है, इसका मतलब ये है कि एकदम नॉर्मल है। तो अगर ये जो डिस्प्ले है ये आपका ऑरेंज कलर का हो जाए तो इसका मतलब आपके बॉडी में थोड़ा सा फीवर है। रेड कलर का हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी बहुत ही गर्म हो चुका है। तो अब ये काम कर रहा है या नहीं हम इसे भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? आप अपने हाथों को लीजिए और अच्छे से रगड़िए ताकि फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथ पूरे गर्म हो जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे रगड़ लेता हूं मेरे हाथों को। मुझे गर्मी महसूस हो रही है गाइस अभी। इसके बाद हम तुरंत रीडिंग लेते हैं और देखते हैं कि जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो कितना आता है और कौन से कलर का आता है। ठीक है, ये गर्म हो गया तो अब हम तुरंत एक रीडिंग लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो ये लाल हो गया, इसका मतलब 108.8 डिग्री हो गया है मेरा हाथ, क्योंकि मैंने इसे रगड़ा है। कुछ समय बाद वापस इसे फिर से रीडिंग लेकर देखते हैं। ये शायद ऑरेंज हो जाए, अभी नहीं, अभी भी रेड है, यानी 102.9 डिग्री है मेरे हाथों का टेम्परेचर। फिर से थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं। 101.9 है। फिर से थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि हाथों का टेम्परेचर अभी कम होने लगा होगा। 100.8 है, अभी भी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है हाथों का। फिर से थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये अभी ऑरेंज कलर का हो गया, इसका मतलब 99.9 तक आ चुका है। और थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से लेते हैं थोड़ा सा गाइस। नाइन्टी 99.4 है, यानी अभी भी थोड़ा सा गर्म है मेरा हाथ। थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि जो थर्मोमीटर है वो काम कर रहा है या नहीं। तो रेड पहले हो गया, इसका मतलब बहुत ही गर्म हो चुका था। फिर ऑरेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कम हुआ टेम्परेचर। और फिर से देख लेते हैं 98.7, यानी कि ग्रीन हो गया, इसका मतलब यह है कि जो बॉडी टेम्परेचर वो अभी नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से आप डिस्प्ले को यूज करके जान सकते हो कि आपके शरीर में टेम्परेचर है या नहीं। अगर ग्रीन है तो नॉर्मल टेम्परेचर है, ऑरेंज है तो हल्का बुखार है, और अगर रेड है तो बहुत ज्यादा बुखार है आपको। मैं इसे यूज करके एक दो चीजों को और यूज करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें जो डिस्प्ले है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो जैसा आप देख रहे हो गाइज, मैं अभी किचन में हूं और हमारा जो गैस का स्टोव है वो अभी ऑन है। तो इसकी टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे ज्यादा पास नहीं रखता हूं, थोड़ा सा दूर में रखकर जो ऑब्जेक्ट जो मोड है उसे दबाता हूं ताकि जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो आ जाए। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो ये आपका HI दिखा रहा है, यानी कि बहुत ही हाई है। ये टेम्परेचर रीडिंग नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आपका HI आएगा, बहुत कम टेम्परेचर रहेगा तो आपका लो आएगा। तो अगर मैं इसे मोड में सिलेक्ट करके फिर से दबाता हूं, तो जैसा आप देख रहे हो यहां पर सरफेस लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है। सिमिलरली मैं अगर ट्रिगर दबाता हूं तो ये बॉडी का वैल्यू दिखाएगा, तो बॉडी के हिसाब से ये आपका वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो बॉडी के वैल्यू को भी दबा देते हैं। तो इसमें भी आपका बॉडी का वैल्यू HI दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही गर्म है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। सिमिलरली यहां पर हमारा फ्रिज है, तो रेफ्रिजरेटर के पास में हम रखकर वापस मोड को दबाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो ये अभी LO दिखा रहा है, यानी कि जो सरफेस टेम्परेचर है बहुत लो है, यानी बहुत ही कम है, इसलिए ये रीडिंग यहां पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली ट्रिगर को भी दबाकर एक बार देख लेते हैं जो बॉडी का वैल्यू है। तो जैसा आप देख रहे हो बॉडी का वैल्यू भी LO दिखा रहा है, तो ये आपका बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो इस तरह से आप इस थर्मोमीटर को चेक कर सकते हो। तो गाइज ये है हमारा डॉक्टर ट्रस्ट नॉन कॉन्टैक्ट
इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन। तो इसे हम कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के दौरान पूरा बता दिया। मैं एक और बार इसे बहुत ही जल्दी बता देता हूँ। ये हमारा डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है मोड का ऑप्शन, जिसे आप सिलेक्ट करके बॉडी और सरफेस के बीच में इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ऑप्शन, जिसमें आप सिलेक्ट करके सेल्सियस पास से अगर आप देखो तो यहाँ पर एक म्यूट और अनम्यूट का बटन रहता है। अगर बीच वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में आएगा, और बस एक सिंपल प्रेस करोगे तो ये आपका म्यूट और अनम्यूट के ऑप्शन में आएगा। और तीसरा है आपका मेमोरी, 35 रीडिंग्स तक आप देख सकते हो। अगर आपका डिस्प्ले ग्रीन है तो इसका मतलब यह है कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, अगर ऑरेंज है तो हल्का बुखार है, और अगर लाल है तो आपको बहुत ज़्यादा बुखार है और तुरंत ही किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं वापस एक बार रीडिंग देख लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो 97.4, इसका मतलब एकदम नॉर्मल है। यहाँ पर इमोजी है, यहाँ पर बैटरी का ऑप्शन है, ऊपर एफ दिख रहा है, और यहाँ पर आपका साउंड ऑप्शन है। तो ये है हमारा डॉक्टर ट्रस्ट नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर गाइज। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।